MFP वीडियोस में मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट फ्रॉम MFP क्लिप्स। इस स्टेटमेंट में ये हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट में लास्ट टास्क है। लास्ट स्टेटमेंट इफ़ एल्स की ये लेटर पे ख़त्म हो जाती है। अब तक मैंने आपको जो कराई है वो है सिंपल इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और ये लास्ट वन है इफ़ लेटर। मैंने आपको पहले सिलेबस भी इसका बता दिया था। हम इफ़ में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेंगे उनकी भी ट्यूटोरियल्स बनी हुई हैं। और अब हम इफ़ लेटर्स की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बताऊं इफ़ लेटर स्टेटमेंट है क्या। इफ़ लेटर स्टेटमेंट अगर हमने फ़र्ज़ करें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें अगर नेस्टेड में तो आप पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी एक कंडीशन दुरुस्त होगी तो वो नेस्टेड में दाखिल होगी, आपकी नेस्टेड इफ़ वाली काम करेगी। पर इसमें ये नहीं है। इसमें ये है कि अगर आपके पास 100 कंडीशंस भी हैं, अगर आपने 100 कंडीशंस भी लगानी है या किसी डाटा को फाइंड आउट करना है उसके लिए आपने ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगानी है तो वो आपके लिए ये काम करेगी। आपने एक ही इफ़ एल्स में आप कई कंडीशंस लगा सकते हैं। एल्स इफ़ के साथ भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं। एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। मैंने ये सिंपल सिंटैक्स पहले ही लिखा हुआ है, आपको भी पता होगा ये सिंपल सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने चाह रहा हूँ। प्रोग्राम में हमने करना क्या है, हम दो वेरिएबल लेंगे x और y। उसको बाद में हम देखेंगे कि वो इसके बराबर है, x y के ग्रेटर है और y एक्स वाई से ग्रेटर है या फिर वाई एक्स से ग्रेटर है। और अदरवाइज़ नहीं तो हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट करवाएंगे। देखते हैं, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ इंट एक्स और दूसरा मैं ले लेता हूँ इंट वाई। अब मैं उसको कहूँगा कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हैंडल लगा देता हूँ, सीन एक्स करा लेते हैं और फिर आगे मैं उसे वाई की वैल्यू इसी तरह सिमिलरली लेता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, हैंडल लगा देते हैं, सीन करा लेते हैं। हमने दो वैल्यूज ले ली एक्स और वाई की। अब हम अपने काम की तरफ आ रहे हैं। हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, ये कोमा लगाना, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब इसके अंदर कंडीशंस लगाएंगे। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, सो इफ़ की बॉडी में हम सी आउट कराएंगे एक्स इज़ देन वाई। अब हम इस पे एंडर लगाना है। अब हम एक और कंडीशंस की तरफ आएंगे, वो होगी एल्स इफ़। अब ये जो मैं एल्स इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, एल्स के पास भी अपनी एक कंडीशंस होगी, अपनी एक कंडीशन होगी एल्स के पास भी, जो इसको जिसकी वजह से इसको एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसमें चलते हैं एल्स इफ़ में। अब यहाँ मैं लिखूँगा y इज़ ग्रेटर दैन x और इसमें मैं सी आउट करूँगा y इज़ ग्रेटर देन x, आगे एंडल, फिर आगे कॉमा। अब इसकी एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगी एल्स इफ़। जितनी आपने कंडीशंस लगानी है आप उतनी कंडीशंस लगाएं, उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को आप शो अप कर दें कि अगर वो उन सब जितनी भी आपने 100 200 या आपने 50 20 30 जितनी भी आपने कंडीशंस लगाई हैं, अगर फिर भी वो बात उसमें नहीं आती तो आप उसे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट शो अप कर दें। हम एग्जांपल करेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आएगा। और इस बार तो मैं इसमें वो आपको एग्जांपल में आपका टास्क भी दूंगा। तो इस चलते हैं आगे, मैं एल्स स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। एल्स स्टेटमेंट में हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवाने लगे हैं। सॉरी, सी आउट। इस तरह आप उसे कोई भी मैसेज शो अप कर दें, पर यहाँ पे हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे
दो चीज़ें होंगी, या तो x छोटा होगा या y से बड़ा होगा, अदरवाइज वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर लास्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास है, मैं लिख सकता हूँ बोथ आर सेम। हैंडल करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इसको सेव करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट हो रहा है जी हमारा प्रोग्राम जी। देखें, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल x और y को हम x की वैल्यू बड़ी देंगे पहले, और फिर y की वैल्यू हम देंगे उसके बाद, ताकि हम पहले इफ़ का जो पार्ट है ये मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं x की वैल्यू दे देता हूँ 8 और y की वैल्यू दे देता हूँ 7। देखते हैं जी क्या प्रिंट कराता है। देखिए, उससे हमें बता दिया x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y। हमारा इतना पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अब एल्स इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर कंडीशन है y इज़ ग्रेटर देन x, तो मैं y ग्रेटर दूंगा, x आपको छोटा दूंगा। अब x मैं इधर दे देता हूँ 9 और y मैं इधर दे देता हूँ 11। अब 9 और 11 वो मुझे लिखेगा y इज़ ग्रेटर देन x। देखें, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तीन तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो x बड़ा होगा, या y बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। अब जो इक्वल होंगे उधर मैंने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखी है बोथ आर सेम, या बोथ आर इक्वल, जो भी आपने प्रिंट आउट कराना है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो अब मैं दोनों को एक साथ यानी कि इक्वल अमाउंट दे रहा हूँ 5 और 5। देखें, उससे मेरी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर दी बोथ आर सेम। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार फिर आपको बताता हूँ, दो इंटीजर लिए हैं, उनको मैंने डाटा सी इन किया है, दोनों का डाटा लिया है, फिर मैंने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है। इफ़ स्टेटमेंट में मैंने उसके बाद उसे कहा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और ये सारा कुछ। उसके बाद एल्स इफ़ मैंने लगाई है, एक और कंडीशन। लैडर में होता ये है कि आपके एल्स के पास भी कंडीशन होती है, आपकी एल्स स्टेटमेंट जो होती है उसके पास भी एक कंडीशन होती है। तो वहाँ पर भी आप इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उधर कंडीशन लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते, ये आप पे होता है। अब यहाँ पे मैंने y को ग्रेटर दैन x किया। अब एल्स पे आके मैंने दोनों को कह दिया कि वो सेम है। अब मैंने आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाया, बिल्कुल हमारा वही रिज़ल्ट आया जो आना चाहिए था। मैं अब आपको टास्क देने जा रहा हूँ, वो टास्क आप कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टास्क के सोल्यूशन के साथ भी आऊँगा। ये टास्क मैं आपको देता जा रहा हूँ। देखिए, आपने एक प्रोग्राम लिखना है इन विच यू गेट अ मंथ नंबर फ्रॉम अ यूज़र अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर। आपने एक यूज़र से नंबर लेना है। जैसे आपको पता है इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 1 to 12 कंडीशंस आपने बनानी है। और जैसे ही वो आपने नंबर लिया एंड आस्क हिम द नेम ऑफ हिज मंथ एज शो बिलो, और जैसा कि वो प्रिंट करेगा तो आपने उसे बताना है कि आपने कौन से मंथ का नंबर प्रिंट किया। मींस कि अगर छठवां महीना हमारे पास जून है तो वो 6 प्रिंट करे, तो आप उसे बताएं कि जून आपने सिलेक्ट कर लिया है। आपने इस फ़र्ज़ करें आप डेट ऑफ बर्थ ही ले रहे हैं किसी की, या कोई भी डाटा, ये सिर्फ प्रोग्राम ही है। और लास्ट में जो एल स्टेटमेंट है वहाँ पे आपने प्रिंट कराना है यू आर डिफ़ॉल्ट। थैंक यू वेरी मच।